वर्षेषु वर्षान्तर्पर्वतेषु नन्दीश्वरेयानि चामन्दरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे अवनीतलगतानां कृत्रिमाणां वनभवनगतानां दिव्यहेमानिकानां हेमनुजकृतानां देवराजरचितानां जम्बूधातकिपुष्कराद वसुधा क्षेत्रत्रये ये भवान् चन्द्राम्भोजशिखण्डिकण्ठिकनिका प्रारङ्गनाभाजिनः सम्यक् ज्ञानचरित्रलक्षणधरा श्रीमन्नैरोकुलाधौ रजतगिरिवरे शाल्मलौ जम्बुवृक्षे वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकलरुचिके कुण्डले मानुषाङ्के ईश्वाकारे जनाथो दधिमुखशिखरे व्यन्तरे सर्वलोके ज्योतिर्लोके वन्दे भुवनमहितले यानि चैत्यालयानि वाकुन्देन्दुतुषारहारधवलौ द्वावेन्द्रनीलप्रभो द्वावन्दुकसमप्रभो जिलरसौ वाचा प्रियं गोप्रभो भिक्षामिमन्ते चैभक्तिकांसगोरस्य रुचिरमालोय त्रिलोयोडुलोय विकटिमकटिमाणि जानि निर्जयाणि तानि सर्वाणि पिसुविलोयसु भवनवासी वाणविन्तर्जोयसि कपवासी अत्तिचोय देव सपरिवार दिव्यडाणि दिव्यण्डण दिव्यण दिव्यण चुण्डण दिव्यण दीवण दिव्यण दूवण दिव्यण वाणण इच्छकालं वञ्चन्ति पुञ्जन्ति वन्दन्ति नमस्सन्ति अहमपि सन्तो तत् सन्तां इच्छकालं वञ्चेमि उत्तर दिशा की ओर मुक्त उपाध्याय सर्वसाधु जिनधर्म जिनागम कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबालय जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार। उत्तर दिव्य दिगंतरे केवल जिन सिद्ध साधु गण देवा यह सर्ववृद्धि समृद्धा योगी गणस्थानाहं वंदे। मतलब जब पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशा में क्षेपण किया था उस समय आचार्य श्री ने गोंदिया समाज के आग्रह पर मुझे 2013 गोंदिया भेजा था कि आप जाइए और वहाँ पर धर्म प्रवर्तन कीजिए। जहाँ पर भी धनु जी और सुनील जी बैठे हैं वह मेरा स्थान था। उस स्थान पर बैठकर मैंने 10 दिन वहाँ से प्रवचन किया था और ऐसी भावना भाई थी कि एक समय आए जब निर्गंट अवस्था में इस स्थान पर बैठ कर चंद्र प्रभु स्वामी की जो 10 दिन आराधना की थी 2013 में, उसका यह हम निकला कि यहाँ से जैसे ही गए तुरंत दीक्षा का संयोग हुआ और नागपुर में हमारी दीक्षा हुई। 6 अक्टूबर 2013 में आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी के कर कमलों से उनके आशीर्वाद से हमें 28 मुड़ के दीक्षा के संस्कार प्राप्त हुए। पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की दीक्षा 14 नवंबर 2021 मतलब है, मुझे याद है, मैं उनसे पूछा उनको याद है कि क्योंकि जो साधु होते हैं वो बैरागी होते हैं और बैरागी होते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई मन में ज़्यादा संकल्प विकल्प रखते नहीं हैं। तो जो साधु अपने दीक्षा के दिनांक में भूल जाए वो श्रेष्ठ बैरागी साधु हुए, और अगर भूल जाए तो किंचित भी बैरागी नहीं, क्योंकि गुरु का उपकार कर चुका है। तो इसलिए
पूज्य श्री की दीक्षा यहाँ पर सम्मित शिखर जी सिद्ध भूमि हुई थी। वे जीव परम पुण्यात्मा होते हैं जिनकी दीक्षा सिद्ध भूमि और अतिशय क्षेत्रों में होती है। हमसे ज़्यादा पुण्यात्मा है क्योंकि हमारी दीक्षा तो एक शहर में हुई थी, उनकी दीक्षा एक सिद्ध भूमि में हुई थी। 2013 में जब यहाँ दीक्षा हुई, दीक्षा के पश्चात फिर गोंदिया समाज का मैंने उनसे ऐसा वचन दिया था, ये बातें मैं पुनः दोहराऊंगा दोपहर के बाद। मैंने उन्हें पुनः वचन दिया था कि जब भी हमारी दीक्षा होगी और हमारा प्रथम उपसंग निकलेगा तो हम पहला चतुर्मास करने गोंदिया आएंगे। और साधु अपने वचन के पक्के होते हैं। हमने अपने वचन का पूरा पालन किया है। हम अपना प्रथम चतुर्मास करने यहाँ पर गोंदिया आए हैं। 2013 नागपुर चतुर्मास हुआ। 2014 भोपाल में चतुर्मास हुआ आचार्य श्री के साथ ही। 2015 राजस्थान भीलवाड़ा में चतुर्मास हुआ। 2016 भिलाई छत्तीसगढ़ वैशाली नगर में चतुर्मास संपन्न हुआ। 2017 इंदौर समुश्रण मंदिर में चतुर्मास संपन्न हुआ। उसके पश्चात हमारे ही जुड़वे भाई पूज्य मुनिश्री आस्तिक सागर जी महाराज, जिनका चतुर्मास अभी कटनी में हो रहा, समता सागर जी महाराज का भी चतुर्मास वहाँ पर हो रहा है। अभी कुछ समय पूर्व समता सागर जी और उनका जो मिलन हुआ है वह परस्पर में संग में कितनी प्रीति है इसकी एक भव्य प्रभावना का दृश्य कटनी में उन्होंने प्रस्तुत किया, जो कि प्रशंसनीय है, हमारी अनुमोदना है। 2017 का चतुर्मास इंदौर में पूर्ण करने के पश्चात मुनिश्री आस्तिक सागर जी महाराज ने यह भावना भाई दी कि वो संघ से पृथक प्रभावना करने जाना चाहते हैं। और आचार्य श्री का भी ऐसा मानस रहता है कि जो साधु लगते हैं कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, पहले दो प्रकार के साधु संघ से बाहर निकलते हैं। जो साधु या तो अध्ययनशील हैं, समाज की नीति रीति धर्म नीति संघ संचालन करने में निपुण हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। या जो बहुत ज़्यादा उपद्रवी है उनको निकाला जाता है जिससे संघ में माहौल ठीक रहे। तो हम दूसरे प्रकार के साधु हैं, हम पहले प्रकार के नहीं हैं। आप संघ में कभी भी जाएं, अन्य साधु से मालूम करें तो सबसे ज़्यादा उपद्रवी हुए। जैसे बोलते थाना देखा, थाने में एक सूची लगी रहती है वांटेड की, तो जब भी कोई केस होता है तो सबसे पहले उनको पकड़ा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे जब भी कोई केस होता था तो हम 2-4 साधु फिक्स हैं, हमको ही पकड़ा जाता था। इसलिए आप हमको पहला वाला ना समझें, हमको दूसरा वाला समझें। मैंने स्पष्ट कर दिया ताकि आप धोखे में नहीं करें। तो 2018 में आचार्य श्री के आशीर्वाद से आस्तिक सागर जी के साथ जालना महाराष्ट्र में चतुर्मास करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि हमारा आचार्य बाहर निकलने के बाद उस समय आस्तिक सागर का पहला चतुर्मास था। बहुत अद्भुत महाराष्ट्र में जालना में प्रभावना हुई। 2019 में शिखर जी जाना था तो आचार्य श्री का आदेश आया कि आप पन्ना जिले पहुंचिए। पन्ना जिले गए। सबसे पहला चतुर्मास पन्ना जिले का हमारा 2019 में पन्ना में हुआ। पन्ना के श्रावक यहाँ पर आए हैं। 2020 में हमारा चतुर्मास गुन्नौर हुआ, जो कि 140 दिन का वर्षायोग था। वहीं पे कोरोना का सत्र चल रहा था, प्रथम द्वितीय तृतीय सत्र, तो तीनों सत्र में हम वहाँ से बिहार नहीं कर पाए। इसलिए तीसरा चतुर्मास भी हमारा पन्ना जिले में हुआ 2021 का देवेंद्र नगर में। वहाँ के भी श्रावक यहाँ पर आए हैं। 2021 के बाद फिर ब्रजपुर जाना हुआ। पूज्य श्री के स्थान पर जो उनका जन्म स्थान है, ब्रजपुर नगरी जो है वो हीरो की नगरी है, आपको पता होना चाहिए है। तो वहाँ से हम जब थे तो पूज्य आस्तिक सागर जी ने द्वारी में एक दीक्षा दी, जो कि महाराष्ट्र के रावेर गांव के एक भैया जी थे, बाला भैया जी, उनको दीक्षा दी। वो पूज्य सुकुल सागर जी महाराज बने। फिर उसके बाद आचार्य श्री के साथ ऐसी भावना भाई गई कि बोले जब दो गुणी एक ही स्थान पे रहे तो समाज को लाभ नहीं होता है। बोले दो गुणियों को अलग अलग दो स्थान पे भेजो जिससे धर्म की अलग अलग प्रभावना हो सके। तो इसलिए आस्तिक सागर जी को कटनी भेजा गया और हमको पुनः आचार्य जी के साथ रायपुर में चतुर्मास करने का अवसर प्राप्त हुआ 2022 का। 2022 का चतुर्मास करने के पश्चात फिर वापस से निर्मोह सागर जी तैयार हुए। 2023 का चतुर्मास अब गोंदिया में होने जा रहा है।
समाज की जो भावना थी गोंदिया समाज की 2011 से मैं देख रहा हूँ कि समाज की तब से भावना है कि विशुद्ध सागर जी के संग के पहले तो विशुद्ध सागर जी चतुर्मास हो, इसकी भावना है। तो मैं ऐसी भावना पाता हूँ कि आज आपने यह भक्ति हमारे साथ बैठ के की है, आने वाले समय में यह भक्ति आप आकर विशुद्ध सागर जी संग के साथ बैठकर नए भवन में करें, क्योंकि इस भवन में उनका निवास थोड़ा कठिन है, संघ बड़ा है। 2023 का जो वर्ष यहाँ पर होने जा रहा है, तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो प्रमुख हैं श्री संजय जी अध्यक्ष महोदय, श्री अजमेरा जी, श्री बसंत कुमार जी, श्री दिनेश कुमार जी, यह 4 ट्रस्टीज़ हैं, हमारे समाज के प्रमुख हैं, हमारे समाज के प्रतिनिधि करने वाले हैं। तो इन चारों से आज्ञा लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक इन चारों की आज्ञा नहीं होगी। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद इस चातुर्मास के लिए आ चुका है और उनका आशीर्वाद बना ही रहेगा, क्योंकि चंद्रगिरी में वास में वो विराजमान है, तो वो वर्गणाएँ हमको प्राप्त होंगी। पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का आशीर्वाद जिस दिन यहाँ आ रहे थे तब भी लिया था और अभी आपने साक्षात देख लिया है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। पूज्य गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त हो चुका है, जो कि अभी पन्ना जिले में ही श्रेयांसगिरी में विराजमान है। तो उनको भी मध्याह्न की वेला में वीडियो कॉल कर लेंगे तो उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। पुष्पधन सागर जी महाराज को भी 3 दिन पहले सूचना दे दी गई है, उनको भी फ़ोन लगा दिया गया है कि यहाँ पर वर्षा योग हो रहा है, आपका शहर है, तो हमको आपका आशीर्वाद चाहिए ही। साथ ही साथ यहाँ पर इन सब का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो चुका है, इन सब की अनुमोदना है, पर इन सब की अनुमोदना से ही चातुर्मास होते नहीं हैं, क्योंकि इनमें से यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये केवल जहाँ जहाँ है वहाँ से अपना आशीर्वाद दे पाएंगे बस। अब करना जिनको है उनकी प्रधानता है। तो सर्वप्रथम समाज के प्रमुख, क्योंकि जब तक प्रमुखों के आदेश पारित नहीं होंगे तब तक यह चातुर्मास सफल हो नहीं सकता, यह चातुर्मास हो नहीं सकता, क्योंकि उनके हिसाब से प्रारंभ से लेकर रात्रि तक जो भी क्रियाएं होंगी सब उनके हिसाब से होंगी। जहाँ भी हम बाहर रोड पर निकलेंगे उनको पता होना चाहिए है हम कहाँ रोड पर निकल रहे हैं, हम कब जा रहे हैं और हम कब वापस अपने कक्ष में आ रहे हैं, पूरा समय के हिसाब से उनको सारी सूचनाएं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि भविष्य में कभी कोई घटना, कभी कोई अनहोनी घटना आदि घट जाए तो उस समय फिर ये प्रमुख अपने हिसाब से वह कार्य कर सकें। तो आप चारों की स्वीकृति है? हाँ, कर ले हम यहाँ। आपने हमारा जो निवेदन था, हमारी भक्ति स्वीकार करी एवं चतुर्मास के लिए आपकी हामी पूरे समाज को मिल रही है। आपके रहेंगे गोंदिया समाज को यह प्रथम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमें पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज जी, जिससे हम सतत 11 वर्षों से निवेदन कर रहे हैं, आज ये हमारा निवेदन प्रतिफलित हो रहा है एवं उनके आशीर्वाद से हमें यह चतुर्मास प्राप्त हो रहा है। आपको सादर नमोस्तु करते हुए दोनों मुनि के चरणों में वंदन करते हैं। यह हमारा और हमारे अहोभाग्य गोंदिया नगरी का कि आपका चतुर्मास हमें प्राप्त हुआ। नमोस्तु। अकेले महाराज जी, महाराज जी दोनों महाराज जी का प्राप्त हुआ हमारा भाग्य। नमोस्तु। तो प्रमुखों की तरफ से स्वीकृति आ चुकी है प्रथम क्रम में यहाँ पे यह चतुर्मास संपन्न करने की। अब जो राजा होता है, राजा कभी कार्य नहीं करता, तो राजा को कार्य करना भी नहीं चाहिए, राजा को केवल आदेश देना चाहिए, तभी वो राजा कहलाएगा। राजा जिनको आदेश देगा वहाँ हैं श्रीमान अतुल जी, श्रीमान नितेश जी, श्रीमान नवीन जी और श्रीमान संदीप जी। ये 4 मुनि सेवा चातुर्मास समिति के प्रमुख इनको बनाया गया है समाज की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं बनाया गया है। और वैसे भी मुनिराजों को ये कमेटी समिति नहीं बनाना चाहिए, समाज को स्वयं अपने लोगों को बनाना चाहिए है। तो 4 का हैं।
चलो कोई बात नहीं। यह चारों का प्रतिनिधि करते हुए भाई अतुल मुनि सेवा समिति के अभी इस विषय में उसका प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चारों चातुर्मास किया जाए हैं। प्रातःकाल जंगल क्रिया और भी जो दिन भर की क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में जितनी व्यवस्थाएं होंगी, जितना भी आदेश निर्देश होंगे, क्या आप उनका पालन कर पाएंगे? चलिए, तो यहाँ पे चातुर्मास समिति मुनि सेवा समिति की तरफ से भी चातुर्मास की स्वीकृति आ चुकी है। पूछो पूछो पूछो। अच्छा, तो जो चौका प्रमुख हैं, उन चौका प्रमुखों की तरफ से चातुर्मास की स्वीकृति आ चुकी है। अब हमें नहीं आएंगे जब तक वह अभिषेक करने नहीं आएंगे, जब तक वह पूजन करने नहीं आएंगे, जब तक उनकी तरफ से भी जो उनकी सेवाएं वो प्राप्त नहीं होंगी, तब तक भी यह वर्षायोग असफल है। इसलिए जितने लोग यहाँ आ चुके हैं, उनके अलावा अब जितने भी बैठे हैं, उन सबसे प्रश्न है, क्या चातुर्मास की स्वीकृति आपकी तरफ से है? जितने भी भाई, हाँ, रामदेव कॉलोनी में भी एक जिनालय बन रहा है, तो रामदेव कॉलोनी के प्रमुख अंकित जी यहाँ बैठे हैं। तो अंकित जी को रामदेव कॉलोनी का प्रमुख रखते हुए, और तो कोई नहीं रामदेव, और कोई कौन है भैया का नाम क्या? सुरेश जी और अंकित जी से रामदेव कॉलोनी का प्रतिनिधि बनाते हुए उनसे भी प्रश्न है कि क्या हम यहाँ पे चातुर्मास कर लें? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, रामदेव कॉलोनी में नहीं कर रहे हैं? आप रामदेव कॉलोनी में उसको अलग तो नहीं मानते हैं, या आप चाहते हैं कि हम आधा चातुर्मास यहाँ करें, आधा रामदेव कॉलोनी में करें? ठीक है अंकित भाई, ठीक है। हाँ, तो रामदेव कॉलोनी की तरफ से भी स्वीकृति हो चुकी है। नवीन भाई, आप चातुर्मास समिति के अध्यक्ष हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। तो चातुर्मास समिति, मुनि सेवा समिति और चातुर्मास समिति, ये इसका अध्यक्ष बनना कोई छोटा मोटा पद नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, यह हमारा प्रथम चातुर्मास है, इसलिए बहुत ज़्यादा बाहर से लोगों की भीड़ की अपेक्षा ना रखें। ये मैंने स्पष्ट कर दिया है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अतिथि आएंगे और बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का होगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस वर्षायोग में इस तरह की कोई भी परेशानियाँ नहीं आएंगी। पर ये मान के चलना कि अगर किसी एक शहर से अगर एक भी व्यक्ति आया है, तो वो पूरा शहर यहाँ पर है। आज देवेंद्र नगर से वो श्रावक आए, ठीक है, इंदौर से आप आए, पन्ना से आप आए, ठीक है, तो ये श्रावक जहाँ से आ रहा है, अब आप मान के चलो कि ये पूरा शहर लेकर आया है। क्यों? क्योंकि वहाँ का दैनिक भास्कर यही है, यही जाके वहाँ पे दैनिक भास्कर बांटेगा। तो आप तैयार हैं? कोई समस्या आपको? कोई बाहर से आएगा, आप उसकी अतिथि देवो भव का पालन करेंगे, बोलेंगे कि पालन भी करेंगे? कितने दिन बात करेंगे? मतलब जैसे आपने बोला कि हम करेंगे, तो उसको एग्जीक्यूट कितने दिन बात करेंगे? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये लेखनी आप वहाँ जाके रख आइए, तो कितने देर बाद रखेंगे? तुरंत रख देंगे। हाँ, क्योंकि हमारे अनुभव थोड़े दूसरे हैं, है ना, इसलिए चातुर्मास सेवा समिति, मुनि सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई श्री नवीन कुमार जी जैन, नवीन कुमार जी जैन की तरफ से भी यह स्वीकृति प्रदान कर दी गई है कि यहाँ पर आप वर्षायोग कीजिए। अब इनकी तरफ से स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। अब प्रश्न मेरा उनसे है कि जो बाहर से हैं, श्रीमान दिनेश कुमार जी पाटनी जो कि भिलाई से हैं, श्रीमान सतीश कुमार जी पाटनी भिलाई से, और हमारे बीच में भाई
दुर्ग से हैं चवनजीत वर्मा, तो वर्मा जी से भी, साथ में विवेक नगर से हैं, पन्ना से हैं, इंदौर से हैं। तो जितने भी ये बाहर से आए हैं, इन सबका गुरु नानक जी ही हैं। गुरु नानक जी, हम यहाँ पे जैन समाज में चातुर्मास कर रहे हैं, तो आपकी समाज को कोई परेशानी तो नहीं है किसी प्रकार की? आपकी समाज का प्रतिनिधि करते हुए आपकी आज्ञा है यहाँ पे चातुर्मास कर लें। तो गुरु नानक जी की तरफ से भी स्वीकृति आ चुकी है। जितने भी बाहर से जो मैंने जिनके नाम लिए हैं, ब्रजपुर विनय, वो क्या है बालचंद जी, हाँ अभी इनसे पूछता मैं, आ रहा हूँ। फिर जबलपुर शिवनगर से भी यहाँ पे, अगर वो यहाँ नहीं होते तो चातुर्मास यहाँ पर हो ही नहीं सकता। हमारा जी माइक चालू करो। तो अब मेरा प्रश्न पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज से है कि क्या वो इस गोंदिया के वातावरण को देखकर, यहाँ का जो बाहरी वातावरण है, यहाँ के जो मच्छर हैं, यहाँ का जो कमरे का वातावरण है, यहाँ का जो गर्मी का वातावरण है, क्या ये सभी यहाँ के जो श्रावक हैं, यहाँ की जो माँओं की जो रोटियाँ हैं, क्या वो सभी स्वीकार करके आपका आज्ञा है चातुर्मास करने? मनोज भाई, चातुर्मास यहाँ कर ले हम, तुम सेवा में तत्पर हो, ठीक है? कर ले चातुर्मास, करिए, मतलब मैं करूँ कि आप भी करूँ? तो पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज जी का भी आदेश प्राप्त हो चुका है यहाँ पर चातुर्मास करने का। अब सबसे महत्वपूर्ण 2 लोग रह गए हैं, क्योंकि वो 2 लोगों की अगर आज्ञा नहीं आई तो ये चातुर्मास खारिज हो जाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस दायर होता है, वहाँ पर ज्यूरी होती है। अगर जज ने कोई डिसीजन दिया और ज्यूरी मेंबर्स में से 6 लोगों ने मना कर दिया, तो वो डिसीजन खारिज हो जाता है। तो मेरा उन 2 लोगों से प्रश्न है कि यहाँ पे चातुर्मास किया जाए कि नहीं किया जाए। वो 2 लोग हैं जिनके कारण आज हम गोंदिया में विराजे हैं। अगर वो 2 लोग नहीं होते तो हम गोंदिया कभी जीवन में आ ही नहीं सकते थे, दीक्षा कभी ले ही नहीं सकते थे। सबसे पहला वो महापुरुष है जिन्होंने पूज्य निर्मोह सागर जी को जन्म दिया, वो है श्रीमान बालचंद जी जैन, जो कि निर्मोह सागर जी के पिताश्री हैं। तो श्रीमान बालचंद जी जैन से प्रश्न है, क्या आपका जो बेटा है वो यहाँ पर चातुर्मास कर ले गोंदिया में? और आपके बारे में तो पूज्य निर्मोह सागर जी की भी स्वीकृति उनके पिताजी की तरफ से प्राप्त हो चुकी है, विराजी। अब आस्तिक सागर जी के माता पिता भी यहाँ पर आए, तो आस्तिक सागर जी के माता पिता से भी यह प्रश्न है कि क्या हम गोंदिया चातुर्मास कर लें? कोई परेशानी आपको? उनकी तरफ से भी स्वीकृति हमको प्राप्त हो चुकी है। तो जितने भी नीचे बैठे हैं, जितने भी चेयरमैन हैं जो पीछे बैठे हैं, मामा कोई परेशानी सुनी मामा चातुर्मास की? कोई दिक्कत तो नहीं? अनिल भैया कोई दिक्कत? और कौन है? सुनील भैया, अनिल भैया, ये टोलिया जी, आप वयोवृद्ध हैं। और वयो इनका नाम क्या? सुधीर भैया आपके बाजू बैठे। निर्मल जी, हाँ निर्मल जी, आप समाज के वयोवृद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है कि आपसे प्रश्न करें। चातुर्मास कर लें यहाँ पर? चातुर्मास कर लें यहाँ पर? ठीक है, उनका भी आशीर्वाद। जितने भी युवा हैं, क्या वो पाठशाला में पढ़ने आ पाएंगे? यश है, क्या पाठशाला में पढ़ने आ पाओगे आप लोग? तन्मय भाई, आप आओगे पाठशाला में पढ़ने? माताएं जितनी हैं, क्या वो कक्षाओं में आ पाएंगे? जब कोई प्रश्न था ना, फिर आप आज हाँ बोलो, कल से गायब मत हो जाना। आ पाएंगे? तो संपूर्ण समाज की ओर जितने भी हमारे जो बालक हैं, वृद्धों से पूछ लिया मैंने, बीच के युवा से पूछ लिया,
अब बारी आती है बालक की। तो बालक का प्रतिनिधि करते हुए शौर्य हमारे बीच में है। शौर्य बेटा, आपके जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबका प्रतिनिधि करते हुए क्या आपकी आज्ञा है हम चातुर्मास कर लें? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं? कर लें? पढ़ाई करेंगे? रविवार वगैरह 8 दिन चलेंगे जब स्कूल की छुट्टी होगी? हाँ, ठीक है। तो अब संपूर्ण जितने भी पात्र थे, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कोई नहीं बचा है, तो संपूर्ण पात्रों की तरफ से स्वीकृति आ चुकी है। अब यहाँ पर गोंदिया में 2 जुलाई से लेकर 13 नवंबर 2023 तक दोनों मुनिराज गोंदिया समाज के हैं। यहाँ पर ये चातुर्मास जो है ये पक्का किया जा रहा है। 2023 का चातुर्मास गोंदिया महाराष्ट्र के पडले में जाता है। यह चातुर्मास आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य का आप नहीं समझिए, ये चातुर्मास आप 2 दिगंबर मुनिराजों का समझिएगा। क्योंकि आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्यों का आप चातुर्मास करोगे तो आचार्य पुष्पदन सागर जी आएंगे बीच में, आचार्य विद्या सागर जी बीच में आएंगे, तो हो सकता है कि किसी प्रकार का मतभेद आ सकता है। पर यहाँ पर आप अभी ये जो तीनों हैं, इन तीनों को गौण करते हुए ये सोचिए कि आपके नगर में 2 जैन धर्म आए हैं और उन जैन धर्मों का हमारे यहाँ पर प्रवास हो रहा है, जिससे सामंजस्य बना रहे। तो यह चातुर्मास यहाँ पर निश्चित किया जाता है। अब इस चातुर्मास के मध्य आदि सागर जी आचार्य, महावीर कीर्ति जी आचार्य, विमल सागर जी आचार्य, विराट सागर जी आचार्य, उनके शिष्य विशुद्ध सागर जी आचार्य और उनके शिष्य, यह हमारी आचार्य परंपरा है। यहाँ पर अब चातुर्मास तो निश्चित कर दिया गया है, लेकिन बीच में हम चातुर्मास छोड़ के जा सकते हैं। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि अगर ये अवस्थाएं आती हैं तो इन अवस्थाओं में दिगंबर मुनिराजों को अपना चातुर्मास खारिज करके वहाँ से विहार कर जाना चाहिए है। वो अवस्थाएं भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप मध्य में हमको आपको बताने का समय मिले चाहे नहीं मिले। सबसे पहला जो हेतु रहेगा वो रहेगा महामारी। अगर किसी प्रकार की भी महामारी गोंदिया में आती है और उस समय हमको लग रहा है कि यहाँ पर उस महामारी से रोग आदि होने की पूरी संभावना है और भविष्य में कोई घटना घटने की संभावना है, तो हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। किसी से पूछने की हमको आवश्यकता नहीं। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना एक महामारी है, उस प्रकार की कोई और भी महामारी आती है तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। दूसरा, अगर बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद फिर हमको लग रहा है कि बाढ़ बहुत लंबे समय तक चल रही है, आहार पे नहीं जा पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं, तो उस समय हमको यह शहर छोड़ के उस शहर में जाना होगा जहाँ पर पानी की निकासी है और बाढ़ नहीं है। दूसरा हेतु। तीसरा हेतु, हम इस शहर से चले जाएंगे अगर बीच में ये भवन टूट गया तो, क्योंकि पूरी योजना थी, वो योजना सफल हो नहीं पाई, जो कि एक प्रश्न चिन्ह वाला कार्य है, नहीं करना चाहिए था, फिर भी किया, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये भवन तभी टूटेगा जब हमारा गोंदिया से साथ छूटेगा। ठीक है, यहाँ पर अभी छोटे राजू बड़े राजू को भी होना चाहिए था, उनके परिवार से तो बैठा है क्या? हाँ, ये तो मैं पूछना भूल गया। सबसे वयोवृद्ध हमारी समाज के कोई हैं तो वो राजू जी की माता जी हैं। तो नीरज भाई, उनसे एक बार और पूछ दो कि महाराज जी पूछ रहे हैं आपकी आज्ञा है चातुर्मास की? आज्ञा है। तो छोटे राजू बड़े राजू को भी यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि वो समाज के प्रमुख हैं। वो नहीं है, कोई बात नहीं, उनको धीरे से फ़ोन लगा दो, उनको ये बोलो कि यहाँ पर महाराज जी अभी मंच पे बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि आपके चातुर्मास की आज्ञा है, भवन तो नहीं तोड़ोगे बीच में? ऐसे ही पूछना, महाराज जी पूछ रहे हैं। ये पूछना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपने बीच में किसी दूसरे आचार्य के उसमें आकर या किसी दूसरे मुनि उसमें आकर अगर आपने भवन तोड़ दिया
तो हम कहाँ जाएंगे फिर? तो उस समय हम यहाँ से बिहार कर जाएंगे और हम भिलाई वैशाली नगर चले जाएंगे। अपना बाकी का समय हम वहाँ पर निकालेंगे। स्थान भी हमने निश्चित कर रखा है, हम जाएंगे तो यहाँ से बिहार करके वैशाली नगर ही जाएंगे। पूछो उनसे। हम यहाँ से बिहार कर जाएंगे। जब हम यहाँ से बिहार कर जाएंगे, जब हमको लगेगा कि जो समाज के प्रमुख हैं हमारे कारण उनमें आपस में मतभेद हो रहा है और वो मतभेद इतनी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है कि उससे समाज की क्षति हो रही है, जैसे हमको ये सूचनाएं प्राप्त होंगी तो उस समय हम यहाँ से चातुर्मास छोड़ के चले जाएंगे। हमको अगर लगेगा कि हमारे उपदेश से, हमारी प्रातः की कक्षाओं से, मध्याह्न की कक्षाओं से और भी अन्य से किसी व्यक्ति ने कोई विपरीत अभिप्राय ग्रहण कर लिया है और उससे समाज में आपस में भावों की अशुद्धियाँ हो रही हैं, तो उस समय हम चातुर्मास छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि हम जाएंगे तो सब आपस में मिल बांट कर रहेंगे। बस ये सारे हेतु थे। इन सारे हेतुओं से और तीसरा अंतिम जो है वो है शासन व्यवस्था। किसी प्रकार से शासन की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है या कोई ऐसा विघ्न आता है जिसमें शासन का व्यवस्था आ रही है और उसमें हम बीच में आते हैं दिगंबर मुनिराज, तो हम शासन के व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम यहाँ से बिहार कर जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। शेष भक्ति निकालें प्रश्न क्रमांक 256। नहीं करना चाहिए है, समाज का निर्णय होता है कि समाज को किससे कौन सा कार्य करवाना है, कौन सा कार्य नहीं करवाना है। इसलिए वो 5 दिन जो हमारे थे, तो 5 दिन मैं राजा था, अब राजा ये 8 लोग हैं, समझ रहे हैं? तो ये जो बोलेंगे इनके हिसाब से कार्य होगा। इसलिए जो समाज का निर्णय था हमारे आने के पहले, वही निर्णय स्वीकारणीय है। केवल जो मैंने किया था वो मैंने आपको इसलिए बताने के लिए किया था कि मुनिराज अध्ययन के अलावा बहुत सारे विषयों को जानते हैं, इसलिए आपको केवल एक वो हल्का सा संकेत था, तो आप वो कार्य वापस से कर लेंगे। हमारे गुरु हैं वो प्रसन्न सागर के तप गुरु हैं, उनसे जो है इनको सीखना है भविष्य में कैसे तप करें, तो उनका इस तरह ये कार्य करना ये हमारे लिए एक आज्ञा का उल्लंघन करना है और उनका अभिनय है। तो हम किसी भी आचार्य का आज्ञा का उल्लंघन करके अभिनय करके अपना जीवन जीना नहीं चाहते हैं, तो वो कार्य आपको वापस से आज करना है। अतो वर्षाय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचारण क्रम सकटमस्यार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति काय सर्वं करोम्यहम्। प्रश्न 30 नमो अनंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आनंदयाड़ं नमो अच्छायाड़ं नमो रोय सर्वसामगं चत्तारिं नमो सिद्धांतं सामगं एवं नमो मंत्रं। अंतर्धानं पाव्यां धमायां नमदेश्यां धमणायां नमनंचपट्टनं देवाहि देवानां नित्रांजतांसाकर्तिप्रेमन्ते सावैव समजाव जोग पक्षकामि चावजीवन्ति मनससकारण करेणाकारणान्तं पदन्तं की सम्भ्रमामतस्मन्ते ऐशार परिपाणिनामि ददामि पणं जाभयवन्तानं पुत्रसंकरमि तावकालं पापं दुष्यं वोत्सरामि। जीवे मरने लहराए संजोग जोगे बंधु ये सुदुखारो संग समय मडामा थोसामी हम जिनवरे तिखरे के विरंत जीणे नड़पड़ोए मये विवरे मना पड़े लोए सोचोए हम कितने जने बंदे अरहंते किते से 24 समझेव के विणो उसाम जीवन च बंदे समाहरण च समयचा सपासं जडं च कंदपहं वन्दे सूर्यं च पोपयन्तं शीर्षेयं च वासुपूजं च विमर्मणन्तं भयवं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तं च निर्मरिन्दं अरं च मन्दिं च सूर्यं चर्म्यं वन्दामि रट्टणेमिं तहपासं वट्टमाडं च एवमयवित्वा विव्रयमलापयजन्मन्ना 24 बीजन वरा तिक्रपे पश्यन्तु कित्ते बंदे मैया हे देलो तुमरणा सिद्धा आरोग्य लाडलाहं दिन्तु समायं च मैं गोहिं चंदे हिडिंबलिरा आई से प्यासंता सायमि गंभीरा सिद्धा सिद्धिं बंदे संतु। प्रश्न 21 श्रीमद् वरेंद्र लोकट प्रकट मणि किरणवारिधारि
प्रक्षालितपदयुगलान् प्रणमामि जनिशुरान् भक्त्या अस्तिगुणे समुपेतान् प्रणश्यदुस्तास्तकल्मिको समिति सिद्धान्तमरन्तानां नमस्कारो विष्णुसंसिद्धै साचारशुद्धजगदि प्रतिशुद्धोच्चरणनिरतानाम् आचार्यपदयुगकमलां प्रतिश्रीमेहम् तावादिमदोग्र द्वात्मदं शिवसंदर्भान् उपदेशिकान् प्रपद्ये मन्दिरकारि प्रणाशाय सम्यक् दर्शन दीपा प्रकाशकामे बोधसम्भूता भूरिचरितपताकास्ते साधुगणास्तु मां पान्तु जनसिद्धसूरिदेश साधुगणानुगुणोपेता पञ्चनमस्कारपदे श्री सन्दमपि नौमि मोक्षलाभाय ऐषा पञ्चनमस्कारा सर्वपापप्रणाशनः मंगलानि च सर्वेषां प्रथमं मंगलं भवेत् अरहसिद्धाचार्यो आध्याय सर्वसाधुवान् कुर्वन्तु मंगलान् सर्वे निर्वाणं परमश्रियम् आञ्जनेय चन्द्र सिद्धानाथाश्वाकान् साधून् रत्नत्रयं च वन्दे रत्नत्रयस्ते भक्त्या आन्तुश्रीपादपद्मानि पञ्चानां परमेशिना लालितानि सुराधीश चूडामणि मरीचिभिः प्रातिहारजनान् सिद्धान् गुणैः समाद्रिभिः पाठकान् साधून् योगानस्तुष्टुभे इच्छामि वन्दे पञ्चगुरुभक्ति कावत्सको वत्सलक्ष्यम् अट्महापाठि संयुक्तान् अधन्तान् अट्टगुण संपन्नान् उट्टलोय मैथिली पैठ्याणं तव सिद्धाणं नैसिद्धाणं अट्वर्णमावर संयुक्तान् आयर्याणं आयरं सुगणोदेशणं मोक्षायणं तीरनुगुणपालनयणं सर्वसावनित्यकालम् अंशेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि तत्परको कमको होयः सवेगमनं समाधिवर्णं जीवं सम्पत्ति भोगो मुच्छम् इसलिए हम अब गोंदिया से बारम्बार मनोस्तु करते हुए हम ये कहना चाहते हैं पूरे गोंदिया जैन समाज की ओर से चारों ट्रस्टियों की ओर से उन्हीं सेवा समिति सब की ओर से कि हम इस चतुर्मास के दौरान ऐसा कोई भी कारण नहीं करने देंगे जिससे ये चतुर्मास आपको छोड़ करके कहीं जाना पड़े। और यह भी आश्वासन देते हैं कि चतुर्मास जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक ये भवन नहीं टूटेगा। ये भी हम सामने नहीं आएगा। ना भवन टूटना चाहिए और ना किसी के भाव टूटना चाहिए। भवन टूटे चलेगा, किसी के भाव नहीं टूटना चाहिए। भवन बनाने के भाव तो सबके हैं ना, तो भाव नहीं टूटेगा, भवन भी बनेगा। भवन नहीं, जो आत्म भवन है उसके भाव की बात करते हैं। तो यहाँ पर यह पंचगुरु भक्ति की है। अब गोंदिया से पूर्व कुम्हारा, ठीक है, तो पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर तक कुम्हारा तक हम गमन कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में आमगांव, एक हो गया आमगांव, एक हो गया कुम्हारा। पश्चिम दिशा में तुमसर और उत्तर दिशा में, ठीक है, तो डोंगरगढ़, कुम्हारा, आमगांव, कुम्हारा, तुमसर और बालाघाट, ये हमारी सीमा है। इन सीमाओं में चातुर्मास के मध्य कभी भी विहार कर सकते हैं और विहार करके कभी भी हम वापस आ सकते हैं। ऐसा सीमा निर्धारित करना होती है। और मध्य में कभी हमारा मन का मन हो जाए कि अब थक गए, गोंदिया में थोड़ा घूम के आते हैं, तो हम इन चारों सीमाओं में कभी भी जा सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। मैंने आपको पूर्व सूचित कर दिया है। अथ वर्षय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य सकलकर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्री शांति भक्ति गायत्सर्गं करोम्यहं प्रश्रवन्ति। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयनाणं, नमो वज्राणां चत्तारि मंगलं हरिहंताणं सिद्धाणं साहुमंगलं चत्तारि वर्तमान हरिहंताणं वर्तमान सिद्धाणं वर्तमान साहुमंगलं वर्तमान केवि प्रणतो धम्मो वर्तमान चत्तारि शरणं प्रवचामि हरिहंते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि तो समुदेशु पढ़नास्तव में सुजाव गंताणं गंताणं आयदेन वित्राणं जनत्राणं केत्रियाणं सुत्राणं पुत्राणं परिनिमुद्राणं भिराणं कार्याणं कुमार्याणं देशाणं गुणायणं चपटिणं देवानि देवाणं नाणं
शरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचया संसार घोराण्डवः वृद्धासिर विशदस्ते दुर्जय विषा ज्वालावली विक्रमो विद्या भेषज मंत्र तोय अवहे याति प्रशान्तिम यथा कलुवक्ते स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाकाय विनायकास्य सहसा साम्यन्त्ययो विस्मया संगतो कनकांचन चित्रितरा श्रीस्पर्धिको रज्जुते पुंसां चरण प्रणाम करना उद्भास विस्फुरत्कर्षत व्यापात निष्कासिता लोकेश्वर भंग लब्ध विजया दत्तयत्नरो प्राप्तकान् नाना जन्म शतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणा स्तुत्यापकारणं लोकालोकनिरन्तरप्रविगत ज्ञानेकमूर्ते विभो त्वत्पादद्वयपूतगीतिरविताः शीघ्रं प्रवन्त्या मया दर्भात्माकमृगेन्द्र भीमनिनदा वन्यायथा कुञ्जरा दिव्यश्रीनयनाभिराम विपुला श्रीमेरुचूडामणे भास्वद्वाल दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभामण्डला अभ्यापादमचिन्त्य सारिमतुलम् शाश्वतं सौख्यं तच्चरणारविन्दयुगलः तुत्यैव सम्प्राप्यते यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्रीभास्करो भासयन् तावद्धारयतीह पङ्कजवनं निर्वातिभारश्रमं यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् निर्वातिभारश्रमम् शांति शांति जिनेन्द्र शांति मनसा त्वत्पाद पद्माश्रया संप्राप्ता पृथ्वी तलेषु बहवः शान्त्यर्थिना प्राणिनः रस्तिं प्रसन्ना गुरु त्वत्पादद्वयदैव तस्य पदताः शान्तिजनं शशि निर्मलवक्त्रं शीलगुणाप्रसंयमपात्रम् अस्ति सदाचित्तलक्षणमात्रं नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रं पञ्चममीप्सितचक्रधराणां
ये घरचिता मुकुट कुंडल हार रत्ने चक्रादिवे सुरगुण तुझ पाद पद्मा संपूजिताना प्रतिपालिकाना क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभुतुलां धारितो भूमिपालां काले काले च सम्यक् ऋतुमपवायादयो यातु नाशं दुर्भिक्षं चोरमारी क्षणमपि जगतां मा सम्भूज्जीवलोके जयेन्द्रं धर्मचक्रं प्रबोधसप्तं सर्वसौख्यप्रदायी तद्द्रव्यमाव्ययमुदितु शुभासदेशाः कन्यतां प्रतिपदां सततं सकादाः प्रदर्शितभाति कर्माणां केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगां शान्तिं वृषभाव्याधिनेश्वराः इच्छामन्ते सन्ति भक्ति कामसर्वोपस्यालोच्यं पंचमहाकल्याण संपन्नानं अठमहापाठ्य संयाणं 34 साक्षी सर्वस्य संयुक्ताणं 32 देवन मणिमय मौर मगधय मयाणं बलदेव वासुदेव चतुर्षि मुनि जति अर्धारो पुराणं तुई सहस्रनाम सायं पश्चिम मंगल महापुरुषाणं वृक्षकालं अंचेमि पूजेमि इस तरह में शांति भक्ति की जिससे चातुर्मास में शांति बनी रहे किसी के भी परिणामों में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं आए और यह चातुर्मास शांति पूर्ण ढंग से समाप्ति को प्राप्त हो। अंतिम भक्ति अथ वर्षण प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य प्रवृत्त सभी प्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति योगी भक्ति लघु चैत्य भक्ति पंच महागुरु भक्ति शांति भक्ति प्रश्नोत्तरम च कृत्वा तद्दिनादि कृत्वादि द्वादि दोष विशुद्ध्यार्थम आत्म पवित्रीकरणार्थम श्री समाधि भक्ति कायक सर्वं करोम्यहम। प्रश्न 30 नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वामदेवाणं सावयव सर्वजाव जोग पच्चकाम जाव जीवति वर्णन स्वस्कायना कर्मणा कर्मणं कर्मं की समोहन दस्मन्ते ऐचारं परिपूर्णं ज्ञानं परं जातायं तणं तुझो संकरिवि ताव कलम पापं दुच्छं भोस्यामि आयुष संयोग जोग्य बदिस्तुखाद संग समाय नामा दोसामी हम जिन मरे तिथले के व्यर्थ जीवन पड़ो ये मैं वीरवण पड़े दोई सो जोड़ को तिथन जिने वंदे रंत किते से 24 संचित के वीणो उसा मध्यम समवे समवेणम सुमेचा पवम सुपाचन देन पाम वंदे सूर्यं च मुपेयंतम सिर सिर वासु पूजन च विमरणंतम नमः संचितम नाम उन्तम चंद्रलिंगम अरं चमलिं च सूर्यं सुंदर प्रेमं तपासमर्तमानं च देवने विद्वा भीरमया जर्मणा 24 संपिजन कस्यन्तु कितनी लंबी भैया लोग मरना सिद्धा आदक लाणना हिंदू समाज में बोहिन चंद्र में मिला ऐसे लोग सायनी बंदिरा सिद्धा सिद्धिं विस्तंतु। प्रश्न 24 स्वात्मविदु संवित्ति दर्शनं सुचक्षुषा पश्यन् पश्यामि देवत्वं केवलज्ञान चक्षुषा शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिः संगति सर्वधारे सद्वृत्तानां गुणगणकथा संपन्यन्तां मम भगवे यावदे देववर्गा जयमार्चिदग्निमार्गविगता जयगुणसुतमोमति निष्कलङ्कलोक्ति भावना सम्भवतु मम जन्मजन्मनि गुरुमूले यति निचिते चेतसिद्धान्तवादसद्घोषे मम भवतु जन्मजन्मनि सन्निधं समन्वितं वर्णं जन्मजन्मकृतं पापं जन्मकोटिसमार्जितं जन्ममृत्युजरामूलं हन्यते वंदना आवल्या जिन देव देव भवता
हेतुं दातुं मुक्तिश्रयं प्रतिनः पंचरिन्द्रणामे पंचमदिसायजने वन्दे पंचजसोयरुणामे पंचसीमन्दरे वन्दे ऋणत्रयं च वन्दे चौबीसगणेश सपदा वन्दे पंचगुरुनाम वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे अहं नित्यक्षरं ब्रह्मा वाचकं परमेश्वरा सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वदा प्रणिपद्महे कर्मास्कं विनिर्मुक्तम् आकृष्टिं सुरसम्पदा विदधते मुक्तिश्रेयो वश्यता उच्चाटं विपदां चतुर्गति भवान् विद्वेषमात्मैसं ब्रह्मं दुर्गमनं प्रतिप्रयततो मोहस्य सम्मोहनं आयात् पञ्चनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना अनन्तानन्त संसारा सन्ति छेदकारणं जिनराजमदाम्बोधः स्मरणं शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा नहीं भ्राता जगत्त्रये वीतरागा करो देवो न भूतो न भविष्यति जिने भक्तेर दिने दिने याचेहं पुनरपितामेव कामेव विघ्नो वा प्रमेयान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषमनिर्स्याम्याति स्वेमाने जिनेश्वरे दीक्षामि भूते समाधिभूति गाओ सर्वभाव तस्या रुचियं रणत्य स्वरूप रपछाण समाय भक्ति अर्चकालं अंशेहि पूजेहि वन्दामि नमस्सामि ऐसे करेंगे चातुर्मासिक भक्तियाँ हुई हैं और अब परिपूर्ण रूप से निश्चित हो चुका है कि गोंदिया महाराज अब 13 नवंबर के पहले यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, यहीं पर वो रहेंगे। बस हम आपको अपने बारे में बता दें कि हम अपने साथ धागा लेकर नहीं आए हैं। तो चातुर्मास में अगर आप हमारे पास आओगे कि धागा बांधो, तो हम धागा बांधने वाले साधु नहीं हैं, हम धागा नहीं बांधेंगे। ब्रेसलेट है हमारे पास, आप बोलोगे कछुए की अंगूठी या सांप की अंगूठी, तो वो भी हमारे पास नहीं है। आप लोग महाराज काल सा प्योर लग गया है तो ये पिच्ची से ऐसा झाड़ दो, हवन कर दो, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। आनंद यात्रा वाले साधु हम यहाँ आए नहीं, तो शाम को कोई आनंद यात्रा हमारी तरफ से होगी नहीं। बस हम एक ही साधु हैं, हमारे पास केवल ज्ञान है, तो ज्ञान अर्जन करें और सूत्र स्मरण करके चलें। बदल दो ज्ञान धारा, बदल जाएगा जीवन सहारा। जय बोलो प्रणीत सागर जी महाराज की। कार्यक्रम का 7 से लेके और 13 नवंबर तक जितने भी श्रोता हैं यहाँ भी हैं और जो नहीं हैं, उन सबको बोलना कि वो ओम ह्रीं नमः की एक माला फेरेंगे 13 नवंबर तक। ओम ह्रीं नमः, है ना? नहीं पता तो एक कागज लेके वहाँ पे डाल। सभी अपने व्यक्तिगत जिनको जहाँ समय है, अपने व्यापार क्षेत्र में, मंदिर में, घर में जहाँ समय, ओम ह्रीं नमः का 108 बार जाप करना है। कब तक? 13 नवंबर तक, जिससे चातुर्मास के मध्य कोई संकल्प विकल्प आने हो तो वो संकल्प विकल्प नहीं आए और संपूर्ण रूप से ज्ञान होने चातुर्मास चले। जल्दी करो। चलिए हमारे फल सिद्धि इस शास्त्र का वाचन होना है। मैं ट्रस्ट मंडल एवं महिला मंडल से निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव को वे शास्त्र भेंट कर पुण्यार्जन करें और इस शास्त्र के लिए पूरे लोग कौन से सूत्रों का वाचन होने वाला है। निकाल बीच में दो सबको। भावत्रय फल प्रसिद्धि शास्त्र, इस शास्त्र का पूरे 5 महीने में वाचन होना है। गुरुदेव को ट्रस्ट मंडल एवं महिला मंडल की ओर से ये शास्त्र भेंट किया गया है। इसके साथ साथ हम सभी जितने भी जन यहाँ पर आने वाले हैं उन सबके पास में भी ये शास्त्र जिसमें सूत्रों के भाग को लिया गया है, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि वे सामने आ जाएं, ताकि क्या है कि उस चीज़ का फोटो और वीडियो हम ले सकें। सभी लोगों से निवेदन कि सब लोग सामने आ जाएं और उस शास्त्र का विमोचन करेंगे हम लोग। जय बोलिए प्रणीत सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। खोलिए भैया उसको, सब लोग खोलिए उसको। सबको
बाहर से लोग जो हमारे पधारे हैं भिलाई से, मैं निवेदन करता हूँ कि लोग आ जाए सामने गुरुवर के सामने में, और इस शास्त्र को आप हमारे से लीजिए। और आज हम इसको विमोचन स्वरूप करना चाह रहे हैं। चरणजीत भैया, पाटनी जी, सभी लोगों से निवेदन है, जो भी हमारे पास में देवेंद्र नगर से आए हुए हैं, पटना से आए हुए, सभी से निवेदन है कि वे आ जाए और वे आकर इस शास्त्र का विमोचन स्वरूप यहाँ पर करने का सौभाग्य रखते हैं। सभी लोग शास्त्र को इस तरीके से लेके खड़े हो जाइए। देखिए मेरे तरफ देखिए, आप शास्त्र को दिखाइए ऊपर ऐसा, ठीक है? चलिए यह भावात्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ है। इस पर क्या भूमिका है इसकी, तो कल से गुरु पूर्णिमा दिवस है। कल उस पूर्णिमा दिवस का प्रारंभ हम इस ग्रंथ की वाचना से करेंगे और पूरे वर्षयोग में इसी ग्रंथ पर वाचना होगी। आपके हाथ में जो ग्रंथ है इसमें श्लोक हैं, तो वो भी आप हमारे साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको ये पता चले कि जिन आगम में कौन कौन से शब्दावलियाँ हैं, कैसे श्लोक और कैसे श्लोक पढ़े जाते हैं, ये हम कल देखते हैं। ओम नमः। चलिए अर्घ ले लीजिए। फुलक चंदन तंडुल पुष्प के जल सुदीप सुदू फल अर्घ के धवल मंगल गान रवा तुले दिन ग्रहे दिना गुरुदेव हम जे ओम रोम बड़ो विराजमान साक्षात श्री विष्णु सागर जी गुरुदेव साक्षात ब्रह्म भोजन करते प्रणीत सागर महाराज श्री निर्मल सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिकाल नमस्ते करते हुए दीपक दुख फल संपूर्ण निर्वाह की स्वाहा। नमस्ते ज्ञान से सूझे लोकालो सोमाने मस्तक फिरो सदा दे तो हो हे जिरवाणी मारती तो जमुने है जो तो चरना रे सो पावे सुख चैन। नमोस्तु 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 स्वामी। आज चातुर्मास का प्रथम दिवस स्थापना दिवस रहा। दो गुरुदेव के आज उपवास है एवं प्रणीत सागर जी महाराज के केसलोच भी हुए हैं। कल किसका सौभाग्य जागेगा देखेंगे कि इसका पारणा केसलोच के बाद के पारने का सौभाग्य इसको प्राप्त होता है। बाहर से बताए गए अतिथिगणों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे हमारा आतिथ्य स्वीकार करते हुए अग्रेसर भवन में आज के भोजन की व्यवस्था की गई है। सब बाहर से पधारे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वे अग्रेसर भवन में हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अभी ठीक 12 बजे से शोभा यात्रा का आयोजन है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि 12 से सवा 12 के बीच में सभी लोग 12 से सवा 12 के बीच में सभी लोग पहुंचने का प्रयास करें। 12:30 का टाइम दिया हुआ था, थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह को यहाँ से चालू करना चाह रहे हैं। सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं वे लोग जिन को भी सूचना दे सकते हैं सूचना दीजिए, आमंत्रित कीजिए कि 12 से सवा 12 बजे के बीच में हम लोग सभी शोभा यात्रा के लिए यहीं पर मौजूद हो सके।